गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो कि इम्पॉर्टेंट है बीकॉम के लिए, बीबीए के लिए, एमबीए के लिए, 11th और 12th के लिए। सो व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स? सो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स or accounting statements disclose the profitability and solvency of business to various parties. It is therefore necessary that such statement and should be prepared according to some standard language and set rules. These rules are usually called GAAP, generally accepted accounting principles. Accounting principles या accounting statement क्या होते हैं? ये किसी भी बिजनेस की सॉल्वेंसी या प्रॉफिटेबिलिटी बताते हैं वेरियस पार्टीज़ को। और ये ना इम्पॉर्टेंट है कि जब इंफॉर्मेशन दी जा रही है पार्टीज़ को तो सारी पार्टीज़ एक ही सेट रूल्स फॉलो करें, सेट लैंग्वेज फॉलो करें, एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज फॉलो करें। बिकॉज़ अगर सब अलग अलग लैंग्वेज फॉलो करेंगे तो बहुत हार्ड हो जाएगा कंपेयर करना। और इसी सेट रूल्स को हम गैप कहते हैं, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अब हम बात कर लेते हैं इसमें फ़ीचर्स की, फ़ीचर्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो सबसे पहले अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स। जैसा कि मैंने बताया, ये एक यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स होते हैं, एक ही तरह के रूल्स होते हैं जो सारी कंट्रीज़ फॉलो करती है थ्रू आउट द वर्ल्ड। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स or guidelines developed to ensure uniformity and easy understanding of the accounting information, ताकि सभी एक पैरेलल स्पेस पे हो, सभी कंट्री एक ही जैसे सेट रूल्स फॉलो करती है। सेकंड है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर मैन मेड। ऑब्वियसली दीज प्रिंसिपल आर मैन मेड एंड दीज आर derived फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड रीजंस। थर्ड है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर फ्लेक्सिबल एंड नॉट रिजिड। दे आर बाउंड टू चेंज विद द पैसेज ऑफ टाइम। समय के अनुसार एज़ पर द रिक्वायरमेंट वो चेंज होते हैं, क्योंकि बिजनेस प्रैक्टिसेस में भी ना चेंजेस आते हैं, तो हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल भी चेंज होते हैं समय के साथ साथ। फोर्थ है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर जनरली एक्सेप्टेड। जैसा कि मैंने अभी बताया कि ये जनरली एक्सेप्टेड होते हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड, राइट, जिससे क्या होता है, कंपैरिजन बहुत आसान हो जाता है। और ये 3 क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करना चाहिए। पहला है रेलिवेंस, ऑब्जेक्टिविटी एंड फिजिबिलिटी। रेलिवेंस, ए प्रिंसिपल इज़ रेलिवेंट इफ़ इट रिजल्ट इन इंफॉर्मेशन इज़ यूजफुल फॉर द यूज़र ऑफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। जो हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है वो रेलिवेंट होने चाहिए। ऑब्जेक्टिविटी, ए प्रिंसिपल इज़ ऑब्जेक्टिव इफ़ इट इज़ फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस। कोई भी ना उसमें पर्सनल बायस नहीं होना चाहिए, कोई भी पर्सनल जजमेंट नहीं होना चाहिए। थर्ड है फिजिबल, ए प्रिंसिपल इज़ फिजिबल इफ़ इट कैन बी अप्लाइड विदाउट अनड्यू कॉम्प्लेक्सिटी और कॉस्ट। ये ना बहुत सिंपल होना चाहिए, इजी होना चाहिए, फिजिबल होना चाहिए, पॉसिबल होना चाहिए, राइट। इसमें अननेसेसरी का कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होनी चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इट शुड बी सिंपल एंड फिजिबल। थैंक यू।